जय भीम सर, कैसे आप? जय भीम. मी एकदम छान. तू कसा आहे? सर मी बढ़िया आहे. सो वन अँड ओनली नागपूरचा पोट्टा, कोरियोग्राफर, आर्टिस्ट, ऑल इन वन. सर तो मला हे सांगा, नहीं हिंदी में करेगा? चलेगा. हिंदी मराठी दोनों भी चल. ठीक है. तो सर मुझे ये बताइए कि पहले तो ये नागपुरचा पोट्टा, ये नाम क्या सोच के आपने रखा? ये मैंने नहीं रखा, ये तो मेरे फ्रेंड लोगों ने रखा. एक्चुअली मेरे फ्रेंड थे अमरावती में, तो मैं जब उधर गया था तो उन्होंने ऐसा बोला था कि अरे पोट्टा आला ऐसा वैसा नागपुर, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया नागपुरचा पोट्टा. दैट्स वाई वो नागपुरचा पोट्टा ही हो गया. अच्छा, तो उसके पीछे कोई ऐसा एकदम बड़ा रीजन? नहीं एकदम नॉर्मल. हाँ, जस्ट ऐसा हुआ. मतलब ऐसा किसी ने बोला कि कोई लड़का है नागपुर से आया हुआ, तो अमरावती में पोट्टा ऐसा बोलते थे. फिर मैंने ऐसा बोला नागपुरचा पोट्टा. तो फिर आप जब बाहर जाते थे तब लोग ऐसा बोलते थे कि पोट्टा आया करके? मेरे फ्रेंड ने बोला था ऐसा अमरावती में, तो फिर मैंने मेरा आईडी का नाम भी नागपुरचा पोट्टा रखा. अच्छा सर, ये बताइए डांस की शुरुआत कहाँ से हुई? डांस की शुरुआत तो बचपन से हुई. यानी आपको बचपन से ही डांस का शौक था? हाँ, वो घर के बाजू में प्रोग्राम रहते थे, तो फिर मैं वहीं पे भी डांस करता था नॉर्मली डांस से फिर यहाँ तक का सफर हुआ. तो सर ये बताइए कि आपको जब डांस का सफर आपका स्टार्ट हुआ तो उसके बाद आपने कहाँ जॉब किया, कैसा स्ट्रगलिंग फेस रहा, ये बताइए. जॉब तो मैंने किया नहीं. मतलब किया था मैंने 1-1.5 साल. हाँ. तो तब भी डांस चालू ही था. और जर्नी क्या है, मैं मतलब सबके जो भी आगे बढ़ता है कुछ बनता है उसके पीछे तो स्ट्रगल होता ही है, क्योंकि विदाउट स्ट्रगल आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो वही बस आपका स्ट्रगलिंग फेस ही हमें बताइए. और ये ऐसा बताइए कि हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, अगर जिसको डांसर बनना है, जो आपको अभी फॉलो कर रहे हैं उनको भी थोड़ा पता चले कि नागपुरचा पोट्टा, उसका स्ट्रगलिंग फेस क्या है. स्ट्रगलिंग फेस तो ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा. बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको खुद को ही हैंडल करना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है. क्योंकि सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि लाइफ ही है. आपको कभी दुख देखना है तो कभी सुख देखना है. तो वही चीज़ है कि आप जब आप पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उसको कैसा फेस करते हो, वो सबसे बड़ी बात है. और जिसने वो फेस कर लिया वो तो लाइफ में आगे ही बढ़ेगा. अच्छा सर, जब ये डांस फेस आपका स्टार्ट हुआ या जो स्ट्रगलिंग फेस था उसमें आपको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किए होंगे या कुछ बोले होंगे, तो उसके बारे में बताइए कि आपने वो चीज़ें कैसे फेस की? हाँ, बहुत सारी चीज़ें फेस की. साथ वाले ही लोग जब आपके अपोजिट में हो जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि पहला फेस उनका ये रहता है कि हम तेरे को सपोर्ट करेंगे. फिर सेकंड फेस में वो एकदम से चेंज हो जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि अभी क्या करेंगे अपन, किसके पास जाएंगे. बट मुझे ऐसा लगता है कि वही सब चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है और वही चीज़ें आपको आगे लेके जाती है. क्योंकि वो टाइम अगर मैंने देखा नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता. तो सर आपका कहना ऐसा है कि आगे वाला कुछ भी कहे या बाकी लोग कुछ भी कहे, आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, आपके वर्क पे फोकस करना पड़ेगा. क्योंकि टाइम एक जैसा नहीं होता है. और मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पे अगर मैंने उनको आंसर किया होता तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि मेरे काम से आज दिखा होगा. क्योंकि आज वही लोग जो मेरे बारे में गलत बोलते थे, आज वही लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं. अच्छा सर, अब ये बताइए कि जो आपकी इंस्टा आईडी है वो आपकी जब डांस जर्नी चालू हुई तब से या कुछ टाइम बाद आपने ये स्टार्ट किया? नहीं, सबसे पहले तो टिकटॉक पे इसको अपन हाइट मतलब दिखा देना तुषार को. तो इसने सबसे पहले बोला था दादा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जहाँ पे अपन वीडियो बना सकते. तो हमने ऐसे एक नॉर्मली वीडियो बनाए थे. फिर मेरा वो वीडियो वायरल हुआ. तो उसके बाद फिर मैं टिकटॉक से चालू किया. फिर मेरे टिकटॉक पे वीडियो बनते कि फिर हम ऐसे 4-5 लोग मिलके वीडियो बनाते थे. तुषार सर है और आप, यानी तुषार सर का काफी सपोर्ट रहा है आपको? हाँ, तो उसने मेरे को टिकटॉक से पहले मिला के दिया था. कि उसने पहले वीडियो बनाया था, उसका वीडियो वायरल हुआ था. फिर उसने मुझे दिखाया कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन अपने वीडियोस, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. तो फिर हम ऐसे नॉर्मली, तब भी मैंने उतना उसको नहीं लिया था. फिर लॉकडाउन में ऐसा था कि क्या करेंगे, तो फिर हम ऐसे नॉर्मली बाबा साहब के गाने पे वीडियो बनाते थे. फिर उधर से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. जब हम ट्रेंड पे आए तो टिकटॉक ही बंद हो गया. अच्छा. और मुझे नहीं पता था कि टिकटॉक से बहुत बड़ा. हाँ, जब हम ट्रेंडिंग पे थे, जब हमारे 100 के फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक पे. यानी आप टिकटॉक के एक अच्छे सक्सेस फेस पे जाने के बाद आपको डाउनफॉल भी फेस करना पड़ा. तो मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टा आईडी ज्वाइन करना पड़ता है, उससे अटैच होना पड़ता है. फिर जब वो सब बंद हुआ, फिर ऐसे नॉर्मली था कि इंस्टाग्राम ओपन करना चाहिए. तो उसके बाद भी फिर नॉर्मली था. फिर मैंने छोड़ दिया था वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. फिर 125 भीम जयंती थी, तब हमारा एक वीडियो हुआ था वायरल, जो एक पेज था अम्बेडकर पेज, उन्होंने डाला था. तो फिर मैंने वही सेम परफॉर्मेंस मेरे आईडी पे डाला. फिर वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ. फिर हम ऐसे नॉर्मली वीडियो बनाते गए. फिर हुआ, तो फिर ये 1 साल में जो भी ग्रोथ हुआ है, मतलब जो भी नागपुरचा पोट्टा पब्लिक के सामने आया है, वो तो ये 1 साल में ही आया. तो आपका कहना है कि आपकी आईडी को बने हुए सिर्फ 1-1.5 साल ही हुआ है? हाँ. अच्छा, तो सर आपका जो तुषार सर है, आपके सक्सेस के पीछे शायद थोड़ा बहुत हाथ उनका भी है? हाँ, उसका हाथ है, बहुत है. सुधांशु है और कविश है
अब कुछ लोग छोड़ के भी गए, अमोल है, बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ के गए। छोड़ के भी गए। हाँ, आज जो भी मेरे साथ में, अब सबका पर्सनली इश्यूज होता है, मेरे को किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट सबका रहता है। बट हाँ, जो भी मेरे साथ में पहले से थे वो आज भी मेरे साथ में है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपके इंस्टा पे 99% जो कंटेंट है वो बाबा साहब के ऊपर ही है या बुद्धिज्म के ऊपर है। तो आपके थॉट्स क्या है, यानी आपको क्यों लगा कि मुझे बस बाबा साहब और हमारे जो बुद्धिज्म पे उसी पे मुझे वीडियो बनाना है? क्योंकि ऐसा था ना, अपने लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं था, तो अपने लोग, जैसे अपने लोग में भी, अपने कास्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिस्ट है, डांस में, सिंगिंग में और लिरिसिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, बाकी स्पोर्ट्स में भी बोल सकते हो आप। तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं था। अभी मैं हर जगह देखता था ना कि सब जगह होते, जैसे हैप्पी स्ट्रीट होता है तो उधर भी परफॉर्मेंस होते थे, ये सब चीजें होती थी, बट अपने लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। तो फिर मेरा ऐसा एक कंसेप्ट था, जब हमारी जिस एरिया में मैं रहता हूँ कोराडी सर्कल में, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम 125 भीम जयंती को 125 भीम जयंती को उधर संयुक्त तो निकालने वाले थे, मतलब 4-5 एरिया मिलके एक रैली निकालने वाले थे। तो वहाँ पे ईशान दादा मानवटकर थे, मैंने उनसे बोला कि दादा मुझे ऐसा ऐसा, मुझे बाबा साहब के गाने पे परफॉर्म करना है, यानी उस प्रोग्राम में। हाँ, वो रैली में। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, फ्लैश मॉब है, मतलब यंग जनरेशन जुड़ेगा। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर वो हुआ, फिर लॉकडाउन आया तो फिर वो सब चला गया, फिर चालू हुआ, तो फिर वही स्टार्ट हुआ। तो फ्लैश मॉब अभी हमने स्टार्ट किया था, अभी हर सिटी में आप देख सकते हो, तो वो लोग भी फ्लैश मॉब कर रहे हैं। पर देखा जाए तो ये जो फ्लैश मॉब आप जो बोल रहे हैं, ये आई थिंक जो नागपुरचा पोट्टा है वहीं से वो शुरुआत हुई है, ऐसा हमें लगता है। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपके साथ मैंने देखा है काफ़ी यंगस्टर्स लोग डांस करते हैं आपके साथ। आप ऐसा नहीं है कि बस आप ही आगे होते हैं, मैंने ये भी चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप बाकियों को भी चांस देते। तो जो लोग अभी आपके साथ है वो तो ठीक है, पर जो सिर्फ आपको देख रहे हैं इंस्टा से, आपके कंटेंट से देख रहे हैं, उनके लिए कुछ अपने लाइफ के लिए कुछ टिप्स बताइए, जो जैसे वो आप जैसा बन सके या अपनी लाइफ स्टेबल कर सके, अगर वो डांसर बनना चाहते हैं तो। देखो, अगर किसी को डांसर भी बनना है या फिर कोई भी आर्ट्स में जाना है, तो सबसे पहले उनको खुद पे फोकस करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में सभी लोग बोलते हैं कि ये फील्ड अच्छी नहीं, मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि डांस से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं करेगा, तेरी बहन इंजीनियरिंग कर रही है, तू भी कर। बट अभी ऐसा है कि मेरे घर पे अगर कोई स्टूडेंट के पेरेंट्स आते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाओ। तो सब टाइम के बाद चेंज हो जाता है, मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। तो आपको खुद का स्टैंड पहले लेना पड़ेगा। जब आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो तो आपको खुद को ही फेस करना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं आपके साथ में जो लगता है उनको कि वो कुछ कर सकते हैं, तो वो आपके साथ में हमेशा रहेंगे। तो जो आप अभी बोले कि मम्मी पापा को ये चीज़ का यानी सपोर्ट नहीं था, हाँ। आपका कहना ऐसा है, तो आज आपको सपोर्ट है मम्मी बहुत पापा ज्यादा का? सपोर्ट है। मतलब मेरा कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले मेरे को नोटिस करते हैं कि हाँ तू अच्छा कर रहा है, फिर अच्छा। यहाँ पे प्रॉब्लम है, तू इससे भी अच्छा कर हाँ, सकता था। तो हमें थोड़ा पीछे जाते हैं आपके कि जब आप मम्मी पेरेंट्स को आपके जब डांस पसंद नहीं था तो तब कैसे फेस किया, और तब मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, ये बताइए। मेरा 12th के बाद ना, मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी इंजीनियरिंग करने की। मुझे ऐसा टेक्निकल में बहुत शौक था, मतलब ITI हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो मुझे इन सब चीज़ों में को स्टार्टिंग से ही था कि मैं जो भी करूँगा खुद का करूँगा, मुझे किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना है। क्योंकि मैंने मेरे पापा को देखा हुआ था किसी के हाथ के नीचे काम करते हुए। तो उनका ऐसा था कि आपको एक टाइम पे ही पहुँचना है, 9 बजे आपका जॉब है तो आपको 9 बजे पहुँचना है, 5 बजे तक छुट्टी होगी। फिर दिन में अगर आपको कोई काम आता है, फैमिली को कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरे पापा ने कभी मेरे को स्कूल छोड़ा ही नहीं। कभी एग्जाम थी 10 की तो छोड़ा ही नहीं। यानी आपका कहना है कि जो आपका एकेडमिक ईयर्स थे उसमें पापा का रोल नहीं था आपके लाइफ में? वो मतलब वही थे ना, वो किसी के पास काम करते थे तो वो टाइम ही नहीं दे पाते थे। और अगर अपना खुद का बिजनेस रहेगा तो अभी कभी भी अपन सेटर क्लोज बंद कर सकते हैं। तो मेरा पहले से माइंडसेट था कि मुझे जो भी करना है खुद का करूंगा, वो फिर छोटा रहे या बड़ा रहे। तो वही था। फिर इंजीनियरिंग के बाद फिर मैं डांस फील्ड में आया, कॉलेज में रोटरी क्लब। यानी आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की? नहीं, मैंने ब्रेक हुआ मेरा सेकंड ईयर से। छोड़ दिए थे फिर आपने सेकंड ईयर? क्योंकि मैं डांस फील्ड में था तो मैं उधर टाइम नहीं दे पा रहा था, और फिर मेरा पूरा माइंड ही फोकस उधर चला गया था कि मैं भी डांस में कुछ कर सकता हूँ। इससे एक सिग्नल ये भी दे सकते हैं कि अगर अपना फोकस किसी एक चीज पे है तो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, वो अपना जो उसका पैशन है उससे भी सक्सेसफुल हो सकता है। देखो, अभी जितने भी है, सचिन तेंदुलकर तो 10th फेल है, हाँ, पर आज तो वो है ना। हाँ, है। तो वही है कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं, मैं अभी भी बाबा साहब की बुक्स पढ़ता हूँ। मेरे को कोई भी आप महापुरुष बोले मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ। बट सबके लाइफ में अलग अलग फेज होता है। अब मैं एजुकेशन से आगे नहीं बढ़ पाया, बट मैं मेरे एक्टिविटी से तो आगे बढ़ रहा हूँ। तो वही है कि एजुकेशन के साथ आपका नॉलेज और आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वो फील्ड भी बहुत जरूरी है। तो आपका कहना है कि अभी आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश है, आपके हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोले कि मैंने अपने बाबा साहब की बुक्स पढ़े, तो आपने बुक्स पढ़े तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हुई बाबा साहब की बुक्स पढ़ के? क्या लगा आपको, आपके लाइफ में कोई चेंजेस आए या नहीं है? सबसे पहले तो जब मैंने बुक्स पढ़ी थी तो मुझे ये
लगा ऐसा कि बाबा साहब ने सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं किया है, बाबा साहब ने हर कास्ट के लोगों के लिए किया है। तो फिर जब आम्बेडकर यूथ पे या फिर किसी भी चीज पे अगर अन्याय होता है या फिर कुछ भी इश्यूज होते हैं तो फिर अपने कास्ट के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि बाबा साहब ने तो हर कास्ट के लिए किया ना, फिर वो लोग बाबा साहब के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते? अच्छा। और अगर आप अपने कास्ट के बारे में बात करोगे तो देखो अपने कास्ट के लोग हर चीज में जाते हैं। मैंने देखा है कि अपने लोग शिवाजी महाराज को भी जितना बाबा साहब को मानते हैं उतने शिवाजी महाराज को भी मानते हैं, जितने भी भगत सिंह है, जितने भी जिन्होंने भारत देश के लिए जो कुछ किया होगा वो लोग मानते हैं। फिर किसी के घर में बाबा साहब क्यों नहीं? तो वही है ना कि आपको अगर कुछ करना होगा, जैसे आप नीतीश कराड़े सर को देखो, कांगने सर को देखो, वो बाबा साहब के बारे में क्यों इतना लोगों को नॉलेज दे रहे? क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चीज ही यही है कि आपको उनके बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे। आप हवे में बात नहीं कर सकते हो कि बाबा साहब ने सिर्फ संविधान लिखा या फिर वो किया। तो बाबा साहब ने बहुत सारे, अगर आप देखो कि लेडीज के लिए बाबा साहब ने हर चीज की है, फिर अदर कास्ट की लेडीज बाबा साहब का स्टैंड क्यों नहीं लेते? है ना, आपका कहना है कि बाबा साहब ने सिर्फ जो अपने कास्ट के, ना जो एससी है, बुद्धिस्ट है, सिर्फ वही लेडीज को नहीं, बाकी हर कास्ट के लेडीज सभी को चीज, किया है। फिर वहां पे आदमी या लेडीज है या कुछ भी, कोई भी, तो बाबा साहब ने सबके लिए क्या? फिर तुम जब बाबा साहब के, जैसे बाबा साहब के पुतले अगर कोई तोड़ता है, कोई उस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो फिर अपने कास्ट के ही लोग क्यों जाते? अदर कास्ट के लोग क्यों नहीं आते? सबसे बड़ा वो चीज है। नहीं तो देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बाबा साहब ने किसी के बारे में गलत नहीं बोला है। बाबा साहब ने ये बोला है कि आप हकीकत पे बिलीव करो, जो है दुनिया में वही चीज पे बिलीव करो। और मेरा भी यही सीन है कि अपने कास्ट के लोगों को भी मैं यही चाहूंगा कि किसी के भी धर्म के बारे में आप गलत मत बोलो। वो बाबा साहब ने कभी बोला ही नहीं, बाबा साहब ने किसी धर्म के बारे में कभी गलत ही नहीं बोला। आप आपको जो लोगों को बताना है, अगर मुझे बाबा साहब पसंद है तो मैं बाबा साहब के बारे में पढ़ूंगा, पर आप दूसरे धर्म के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। कोई मतलब ही नहीं है बोल के, क्यों बोलना है दूसरे के बारे में गलत? अभी वो उस कास्ट में आए हैं तो उनको वही कास्ट का सबसे पहले नॉलेज होना। अभी वो उनकी पेरेंट्स की गलती कि उन्होंने कभी बाबा साहब या शिवाजी महाराज के बारे में उनको बताया नहीं, तो उनको पता ही नहीं है। तो अभी मैं यही चाहता हूँ कि यंग जनरेशन जो भी व्लॉग देखेगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले बाबा साहब के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, भगत सिंह के बारे में, या भी जो भी थोर पुरुष है, महापुरुष है जिन्होंने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया, आप उनके बारे में पढ़ो ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल नॉलेज क्या है। तो सर अभी थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, है कि जैसे आपने बोले बाबा साहब की बुक्स पढ़ा हूँ मैंने, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ, आपकी मेंटेलिटी इंक्रीज हुई, आपकी थॉट प्रोसेस इंक्रीज हुई? नहीं, अगर मेरा देखो मेंटेलिटी चेंज हुई, मेरा नॉलेज बढ़ा बाबा साहब के बारे में। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि बाबा सिर्फ अपने कास्ट तक ही सीमित थे। आपको लगा कि सबसे पहले मुझे था कि 14 अप्रैल है तो बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये सब चीजें, पर बाबा साहब ने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है। और जैसे हम ना, जैसे लोग बोलते हैं कि डांस से क्या होगा बाबा साहब, पर है ना, मेरे में डांस का मेरे में डांस की कला है, तो मैं डांस की कला से बाबा साहब के विचार लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। और जब भी मैं सब चीजें करता हूँ तो लोगों को वो समझता है, लोगों को वो फील होता है, तो और क्या चाहिए। और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं बाबा साहब के विचारों से ही और बाबा साहब के नाम से ही आगे बढ़ा हूँ, तो मैं वो आगे कंटिन्यू करूंगा। और अभी मैं खुद को भी प्रूव कर रहा हूँ कि मैं इसके अलावा भी बाकी चीज में भी हूँ। जैसे मैं अभी कुछ अदर वीडियोस भी बना रहा हूँ, जैसे कॉमेडी वीडियो हो गए, कंटेंट वीडियो हो गए, मैं वो भी बना रहा हूँ, क्योंकि अपने कास्ट के लोग हर चीज में सामने है और वो हर चीज में सामने जा सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है, जैसे आप अभी कंटेंट डाल रहे हैं तो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाबा साहब की जो थॉट्स है, अभी जो बाबा साहब के विचार है, जो अपना बुद्धिज्म है, उसको और आगे लेके जाने की जरूरत है, या वो काफी अच्छे लेवल पे? देखो, आगे लेके जाना बहुत जरूरी है, और पर उसका कहना है कि सॉरी, आपका कहना है कि पर अभी अपन उस लेवल पे पहुंचने के। हाँ, देखो अभी भी मुझे बाबा साहब का नॉलेज थोड़ा कम है। हाँ, सब मैं जब तक वो पूरा नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं स्टैंड नहीं ले सकूंगा। अब जैसे कोई भी अम्बेडकर चळवळ होती है, जैसे अभी स्कॉलरशिप का इशू था, आशीष फुलझले सर का था, जेबी मित्र मंडल ने वहाँ पे उनको सपोर्ट किया था, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो पर मैं किसी के पीछे था, तो मुझे जो भी नॉलेज मिल रहा था, मुझे समझ रहा था, तो मैं वो थोड़ा नॉलेज तो किसी और को बता रहा था। तो वो था कि नहीं समझता है तो शांत बैठो, आपको जो आपके जो बड़े लोग हैं वो कर रहे हैं तो उनके पीछे स्टैंड खड़े रहो, वो क्या कर रहे हैं वो देखो। क्योंकि अभी दीक्षा भूमि का मैटर हुआ, अभी देख सकते हो, आपको अभी दीक्षा भूमि में पानी नहीं गया, अभी पानी जा रहा है, एक दिन पानी आया तो दीक्षा भूमि में पानी गया, तो वही सब चीज है। फिर दीक्षा भूमि तो सबकी है ना, सबका प्रेरणा स्थान है, तो फिर अम्बेडकर आईडी लोग क्यों थे वहां पे जब आंदोलन हुआ या फिर जब इश्यूज हुआ, बाकी कास्ट के लोग क्यों नहीं थे? तो वही चीज है कि लोगों ने समझना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप समझोगे नहीं तो आप तब तक स्टैंड नहीं ले सकते हो।
तो आपका कहना है कि अभी बाबा साहब को काफी और उनके थॉट्स को काफी और आगे लेके जाने हाँ की अभी जरूरत है। देखो पहले नहीं था ये सब चीजें कि कभी बाबा साहब के गाने कोई हाँ पहले नहीं था। नहीं बजते थे, कभी बाबा साहब का शो नहीं आता था टीवी पे, अभी बजते। अभी आप छोटे उस्ताद जो जी मराठी पे चालू है वहाँ पे आदर्श सर एज अ जज है, सचिन पिडगांवकर सर है, वहाँ पे देखो बाबा साहब के गाने बोले जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया का पावर है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू बाबा साहब के विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर आपका वे कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। आप नॉर्मली बैठ के बाबा साहब ने अगर आपके बाबा साहब के बारे में आपने कुछ पढ़ा है तो वही 2-3 लाइन आप बोल के भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, या सिंगिंग के थ्रू कर सकते हो, जैसे मैं डांस के थ्रू कर रहा हूँ। जो भी आप जिस क्षेत्र में आप अच्छे हो वो उस चीज से आप आगे जा सकते हो। अच्छा सर, कुछ टिप्स बताइए, जैसे अभी आप बाबा साहब को बाबा साहब का जो नाम है या उनकी थॉट्स है, उनके सॉन्ग्स है, उनको आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे नई जनरेशन को जो अभी मेरे उम्र के है तो उनके लिए कुछ टिप्स बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए या समाज कार्य करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसे करनी चाहिए जिससे बाबा साहब का नहीं कुछ तो 1% 10% तो उनकी थॉट प्रोसेस आगे जाए, लोगों तक जाए और स्प्रेड हो सके। अगर आप बाबा साहब पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है, यानी आपको पढ़ना आना चाहिए सबसे पहले। बेसिकली हाँ। बेसिक चीज है कि अगर आप बाबा साहब के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है। हाँ। एजुकेशन के बाद आप खुद का स्टैंड ले सको, आप लोगों के सामने बोल सको। अगर आप बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई भी थोर महापुरुष को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप उनके बारे में पढ़ रहे हो तो आप बोल सकते हो। अगर आप बोल सकते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी भी लोग डरते हैं बात करने के लिए। तो जब आप में उतना एटीट्यूड या फिर आप में उतना ग्रेस आ जाता है कि आप किसी से भी फेस कर सकते हो, तो फिर आप स्टैंड ले सकते हो खुद का। और अगर आप खुद का स्टैंड ले सकते हो तो आप किसी और का भी स्टैंड ले सकते हो, और फिर आप कहीं आगे बढ़ जाते हो। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 20 रुपए आप अपने समाज के लिए खर्चा करो, ये नहीं कि आप वो 100 रुपए खुद के भी खर्चा करो, तभी समाज आगे बढ़ेगा ना। जैसे अगर आज इस फील्ड में हूँ, अगर आज मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ तो मेरे पीछे मैं 2 लोगों को भी ला सकता हूँ, फिर वो 2 4 को लाएंगे, फिर 4 8 को लाएंगे, तो वही प्रोसेस बढ़ती रहेंगी। अगर मैं ही नहीं आगे बढ़ पाऊंगा तो मैं किसको लाऊंगा? तो सर आपका कहना है कि हमारे इसमें यूनिटी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अगर हमने एक चैन कनेक्ट की तो हमारे साथ सारी चैनें कनेक्ट हो बिल्कुल। जाएंगी। ठीक है, तो सर अभी थोड़ा बुद्धिज्म पे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बाबा साहब की बुक्स पढ़ी है तो ऑफकोर्स है कि आपने बुद्धिज्म की भी 1-2 बुक्स पढ़ी होंगी, तो आपको क्या लगता है बुद्धिज्म पे कुछ बताइए। देखो अभी बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म लिया था तो इसके पहले बाबा साहब ने 2-3 बुक्स भी पढ़ी थी इसके अलावा की। मतलब महाभारत भी पढ़ा था। अच्छा, या यानी बाकी धर्म भी बाबा साहब ने पढ़े थे। हाँ। पर बाबा साहब को बुद्धिज्म पे मतलब बिलीव था, उनको लगा कि ये अगर मैं समाज में गौतम बुद्ध के बारे में बताऊंगा तो लोगों को अच्छा होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने शांति का मार्ग दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको ये करने से आपको ये मिलेगा। आपको अगर आपको खुद करना है तो आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद करना पड़ेगा, यानी जो तुम खुद ही हो। बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा आगे बताइए। तो वही चीजें थी। तो फिर बाबा साहब ने गौतम बुद्ध का धर्म मतलब गौतम बुद्ध के विचारों को उनको अच्छे लगे, तो फिर उन्होंने बुद्धिज्म और ये सब चीजें के फिर उन्होंने अपने दीक्षा भूमि पे बुद्ध धर्म स्वीकारा। फिर वहां से ही चालू हुआ। अभी है कि आपको मैं वही चीज बेसिक कंसेप्ट ही वही है कि अगर मुझे बुद्ध धर्म के बारे में भी बताना है या फिर कुछ भी करना है तो करना ही होगा और मुझे पढ़ना ही होगा, तभी मैं किसी को बता सकता हूँ। तो बेसिकली आपका ऐसा कहना है कि अगर हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है या हमें किस चीज़ में इन्वॉल्व होना है, बाबा साहब के कार्य में इन्वॉल्व होना है, तो हमें एजुकेशन और हमें पढ़ना आना बहुत जरूरी है। उसके बिना हम बाबा साहब का प्रचार प्रसार, उनके थॉट प्रोसेस कभी समझ नहीं सकते, बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो अभी ये बताइए कि आपके आगे का क्या प्लान्स है बाबा साहब को लेके, आपके डांस करियर से लेके और आपके जो इंस्टा आप एक इन्फ्लुएंसर है उससे रिलेटेड हमें बताइए आपके आगे की क्या प्लान है। अभी रिसेंटली मैंने गाना किया मराठी, और अभी मेरे न्यू प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। अभी मैं एक मूवी भी कर रहा हूँ। अभी थोड़ा ये बारिश की वजह से और मेरे कुछ समर कैंप चल रहा था उसकी वजह से फिर मैं थोड़ा उसको आगे कर लिया। तो अभी मैं एक मराठी मूवी भी कर रहा हूँ, वो भी आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर आगे बढ़ जाऊँ तो मैं बाबा साहब के विचारों को भूल जाऊँ। मैं वो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में हमेशा रहेगा, और जहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, मैं वहाँ पे बिल्कुल लूँगा। तो सर आपका कहना है कि आप बाबा साहब को कभी भूलेंगे नहीं, चाहे आप कितने भी लेवल पे मैं आज अगर वहाँ पे जा रहा हूँ तो उनकी वजह से ही जा रहा हूँ। अच्छा। तो मैं अगर उनके विचारों से अगर मैं आगे बढ़ और मैं आगे जाके उनको भूल जाऊँ तो मेरा ज़मीर ही मुझे मार डालेगा अंदर से। अगर मैं रात को सोऊंगा तो सुकून की नींद नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चलता रहेगा। तो आप
आपके एक सक्सेस के पीछे जो बहुत बड़ा पिलर है वो बाबा साहेब भी है। बिल्कुल बाबा साहेब भी है नहीं, बाबा साहेब ही है और हमेशा रहेंगे। और हमेशा रहेंगे। तो जो आपके साथ अभी कितने लोग जुड़े हैं ये बताइए हमें, यानी जो अब आप कोरियोग्राफ करते हैं या कितने लोगों आपको फॉलो कर रहे हैं पर्सनली आपके साथ? अभी देखो ऐसे तो बहुत लोग हैं, बट अभी मैं अगर एक रहता ना कि अगर अपन ने किसी को फोन किया तो कौन टाइम पे आता है, वो बड़ी चीज है। तो ऐसे है 15-20 लोग। और ऐसा है नागपुर में, अदर में भी, अभी मुंबई में भी गया तो मुझे जो भी प्रॉब्लम फेस हुए तो वहाँ के भी लोग थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। और सिर्फ मुंबई नहीं, औरंगाबाद, पुणे, अभी हर जगह अपने जो मुझे फॉलो करते हैं मैं सबको ही बोलता हूँ कि कोई ऐसा मत बोलो कि मैं इसका फैन हूँ। फैन बोल के आप ये मत बोलो एक तो आप मेरे छोटे भाई हो या फिर बड़े भाई हो, क्योंकि फैन बोलने के बाद फिर वो तो अलग ही आगे वालों का एटीट्यूड आ जाएगा। और जिंदगी में मेरे को रील स्टार बनना नहीं है, मेरे को लोगों के दिलों का स्टार बनना है, क्योंकि अगर मैं लोगों के दिमाग तक पहुंचूंगा ना तो मैं वो जिंदगी भर रहूंगा। तो सर अगर जैसे मेरे जैसे और लोगों ने आपको बुलाया तो आप जाएंगे वहाँ? बिल्कुल जाऊंगा। ठीक है सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ सक्सेस टिप्स, जैसे जिस लेवल पे अभी आप है उस लेवल पे अगर किसी और को जाना है तो हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही, पर कुछ चीज़ें ऐसे बताइए कि लाइफ लेसन दीजिए आगे वालों को कि ऐसी पर्सनल चीज़ें क्या आएंगी इससे उसको बहुत दुख हो सकता है, वो चीज़ें वो कैसे फेस करेंगे अपने लाइफ में। कुछ पर्सनल बताइए आपका जो आप अकेले ने झेला है, बाकी किसी को आपने बताया नहीं और ना बता सकते, पर आप यहाँ बताइए। नहीं देखो, मेरी लाइफ के बुक के पन्ने मेरे क्लोज जितने भी लोग हैं उनको सबको पता है। अगर आप मेरे पीछे तुषार को बोलो या फिर सुधांशु को बोलो, किसी को भी बोलो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर मेरे बारे में भी उनको बोलो तो उनको सब पता है कि मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किया है और उन्होंने देखा है। मतलब मेरे घर के लोग जो सपोर्ट नहीं करते तो मैं तुषार के घर पे 2 महीना है ना 2-3 महीना उसके घर पे रुका। यानी जब आप तुषार सर का इतना नाम ले रहे हैं, यानी उनका बहुत बड़ा हाथ है आपके पीछे। बिल्कुल, आज इसलिए तो मेरे बाजू में बैठा है वो, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि उसको भी इधर बिठा, क्योंकि मेरे बारे में वो ज्यादा बताया होता। अच्छा, वो एक बेस्ट फ्रेंड है आपके, कई बार कर है उससे। बिल्कुल और अभी भी मेरे साथ में ही है, बीच में वो थोड़ा आते जाते रहता, बट रहता वो कंटिन्यूअस है वो। ठीक है, आगे बताइए सक्सेस के टिप्स। वही है कि आपको सबसे पहले एक वे चुनना पड़ेगा कि आप किस चीज में बेस्ट हो। जरूरी नहीं डांस ही है, सिंगिंग ही है, आप एजुकेशन में अगर बेस्ट हो तो फिर आप उस चीज में जाओ। सबका किसी का ऐसा होता है ना मुझे सब चीजें करना है, तो वो सब चीजें करने के चक्कर में जो आप बेस्ट कर रहे हो वो रुक जाती है। इसलिए मेरा वही है कि आपको जिस चीज में आप खुद कॉन्फिडेंस हो, आप कर सकते हो वो चीज करो और खुद पे ट्रस्ट रखो। जब आप मेहनत कर रहे हो तो बोलने वाले 10 है ना, और फिर जब आप कुछ कर लेते हो तो वही 10 100 को लेके आते हैं, पर तब तक चुप रहना है आपको। बिल्कुल, और किसी को खुद को एक्सप्लेन मत करो, टाइम आएगा कि वो एक्सप्लेन कर देगा आपके बारे में। जैसे पहले ऐसा था कि मेरे एरिया में बोलते थे क्या करेगा डांस करके, कुछ नहीं करेगा, कर रहा है दिख रहा नहीं है कुछ, पर आज वही लोग बोलते रहते तुझे गाना पालो, तेरा गाना देखा बहुत अच्छा था, अच्छा कर रहा है, अभी क्या तेरा न्यू है। तो वही है कि खुद को एक्सप्लेन मत करो आप क्या हो, टाइम आएगा ना कि वो हो जाएगा। और जिसमें पैशन रहता है ना वो करता ही है, कुछ भी हो जाए, वो कोई भी प्रॉब्लम फेस करे पर वो करेगा, जो करेगा नहीं करेगा, चाहे कितना वो रात दिन सोएगा नहीं, 2 दिन नहीं सोएगा, वो करेगा, क्योंकि उसमें रहता है कि मुझे प्रूफ करना है। देखो एक होता है कि सबको पहले से मिल जाता है, जैसे अगर मुझे पहले से मिला होता सब चीजें, मम्मी पापा का किया हुआ सब होता है। हाँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं आज यहाँ पे बैठ के इतनी बातें कर सकता था, क्योंकि मैंने वो प्रॉब्लम फेस किया। और मैं जब भी कहीं मतलब मेरा इंटरव्यू बोलो या मैं ब्रॉडकास्ट देता हूँ ना, तो मेरा जो मैंने स्ट्रगल किया है मुझे वो नहीं बताना है, क्योंकि जो भी आगे बढ़ेगा उसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ये बेसिक चीज है, ये सक्सेस का नीचे का स्टेप है जो सबको ही फेस करना ही पड़ेगा। तभी अगर मुझे पहले से मिलता तो मुझे आज जो मिल रहा है ना, मुझे उसकी टेस्ट नहीं होती। अच्छा, अगर वो क्योंकि मुझे पता था मुझे पहले से मिल रहा है, मैंने स्ट्रगल करके ऊपर आया हूँ, और मैं आज जो जिस लेवल पे हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं तो अभी भी 0, मैं खुद को 0 ही बोलता। और जिस दिन में जो मैं घमंड आ जाएगा उस दिन में खत्म हो जाऊंगा। अगर आप कुछ बन भी चाहते हो ना तो खुद को जैसे पहले थे वैसे ही रखो। आपने बीच में आपने लाइफ में क्या किया है, आपने रोटी के साथ सब्जी खाई है या फिर चटनी के साथ आपने खाया है, आप वो आगे जाके मत भूलो, क्योंकि टाइम ऐसा है ना वो फिर से पलटी मारता है, फिर वहीं पे आता है। इसलिए जब आप कुछ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए जब आप कुछ बन जाते हो ना तो शांत रहो, और मतलब आगे वाले को मतलब ही नहीं। अगर देखो जैसे आपने मुझे फोन किया, बोला कि मुझे लेना है, अब इसके 2 दिन पहले ही मैंने बातें तो बनती है विद अर्नेस्टो सर का भी किया था, वो मैंने देखा। तो कुछ चीजें छूट गई होगी जो मैं अभी इधर बोल रहा हूँ। तो वही है कि अगर आपको कोई मिलने भी आ रहा है, जैसे मुझे कोई मिलने आता ना तो मैं उनको मिलता हूँ, क्योंकि मैं उनके वजह से हूँ। अगर मैं उनको ही एटीट्यूड दिखा दूंगा कि नहीं मेरा नहीं होता, अभी मैं बाद में करूंगा, तो कोई मतलब ही नहीं है।
नेगेटिव थिंकिंग जाएंगी, फिर वो आगे वाले को बताएगा अरे मैंने उसको फोन किया था वो तो ऐसा बोल रहा, अभी तो ऐसा था 1 साल पहले, अभी तो इतना एटीट्यूड आ गया। तो वही चीजें आपको मेंटेन करना है। फेम अगर किसी को मिलता है ना तो वो मेंटेन करना आना चाहिए। यानी किसी को फेम आने के बाद उसका एटीट्यूड लेवल, ईगो लेवल, वो हर चीज बढ़ जाती है। जैसे आज मैंने आपको बुलाया और आप एक बात पे आ गए, तो ऐसा ना हो कि जब आप और ज़्यादा सक्सेस रीच कर ले तो ऐसा ना हो कि मैंने आपको कॉल किया कि सर आपके साथ और एक पॉडकास्ट किया जाए, तो और आपने मना कर लिया, तो वो फिर सक्सेस नहीं भूली जाएंगे। कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप फिर बोलोगे ना यार वो जब कुछ नहीं था तब तो आ रहा था, फिर आज क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि आपके सक्सेस के पीछे जो जनता है उन्हीं का हाथ है, ऐसा कहना है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। और ऐसा ना सबको जानना होता है, सबकी अगर मैं किसी को मानता हूँ तो उसकी लाइफस्टाइल क्या है वो सब जन जानना चाहते हैं। तो आप लोगों के थ्रू ही वो सब चाहता है। जैसे आप मेरा ब्रॉडकास्ट ले रहे हो तो लोगों को पता चलेगा कि मैंने क्या फेस किया। और मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जो स्ट्रगल कर रहा है वो स्ट्रगल मुझे नहीं बताना है। मैंने क्या किया, मैंने खाना खाया वो टाइम पे नहीं खाया, मुझे तुषार के महीने में घर पे कितने दिन रहा, मैं सुधांशु के घर पे कितने दिन रहा, या फिर मेरे घर वालों ने मुझे क्या बोला, मुझे वो नहीं बताना है। मुझे ये बताना है कि अगर आपको करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर आपके घर वाले आपके अपोज में रहो या आपके फैमिली वाले या फिर कोई भी और अपोज में रहो, तो आपको वो चीज़ पे ध्यान ही देना है। अगर मैंने डांस को लेके बीच में मेरा भी फॉल डाउन आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डांस को लेके कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर सर्वाइव करना है तो पैसे बहुत ज़रूरी है ना। और सब लोग बोलते हैं कि डांस से आप पैसे नहीं कमाते, मैं बोलता हूँ कि डांस से आप बहुत पैसा कमा सकते हो, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा आर्टिस्ट बनने से पहले, फिर आपकी कोई भी फील्ड रहो। अगर आप एक अच्छा इंसान बनते हो ना तो एक अच्छा आर्टिस्ट ऐसे भी हो जाते हो। अगर मैं आज जैसे मैं नागपुर से हूँ, मैं आज मुंबई में जाके किसी को डांस पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे में वो टैलेंट है। अगर मैंने किसी को एक बार पढ़ा दिया तो वो मुझे दोबारा बुलाएगा, क्योंकि मैं काम को ज्यादा टाइम देता हूँ और काम के साथ इंसानियत, कि मैं आगे वाले को टैकल कैसे कर रहा हूँ। अभी मैं संगीत करता हूँ, मैंने इसके पहले हैदराबाद में संगीत किया, पूना में संगीत किया। उनके फैमिली में अगर कुछ इवेंट्स भी रहते ना तो वो मुझे ही बुलाते हैं, क्योंकि उनको मेरी टेस्ट पसंद है, उनको पता है मेरा नेचर कैसा है। तो वही रहे कि आपको अच्छा आर्टिस्ट बनने के पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी तक आपने कहाँ का शो किया, मैंने कौन से सिटीज में आप गए? देखो, मैं तो सोशल मीडिया पे था ही, पर जयबी मित्र मंडल ने जो कंसेप्ट निकाला भीम सकाड़, कि मेरे पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है और जयबी मित्र मंडल के पीछे मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया था या फिर जेबी मित्र मंडल के साथ मैं नहीं होता था तो मैं भी आज इतना वायरल नहीं होता था। मैं था वायरल, बट जितना मुझे जेबी मित्र मंडल के थ्रू मैं जितना लोगों तक पहुंचा उतना नहीं पहुंच पाता था। यानी एक चैन है आपकी उनके साथ और उनकी आपके तो साथ। वही है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपको बहुत जरूरी यूनिटी बहुत जरूरी है कि आपको अगर कुछ भी करना है तो एक से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप कर से भी कितना कर लोगे, करके भी हद तक। हाँ, तो सपोर्ट बहुत जरूरी है। और शशांक दादा, रजत दादा, प्रेम दादा, सतलज जो अच्छे लिरिसिस्ट है, विवेक दादा, अनिकेत दादा, राहुल दादा, ये सब चीज़ें जो मेरे बैकबोन है। जब भी अगर मुझे कोई इश्यू होता है तो वो लोग मेरे होते हैं। रजत दादा, अनुज दादा, ये सब चीज़ें, ये लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया थ्रू ही मिले, तो वो इतना मेरे क्लोज है। अगर मेरे लाइफ में कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले उनको फ़ोन करता हूँ कि दादा मैं ऐसा कर रहा हूँ, दादा मैं वैसा कर रहा हूँ, तो फिर वो मुझे गाइडेंस करते हैं कि नहीं तो ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो वही चीज़ है। हाँ, वो कंट्रीज का सिटीज का बताइए। सॉरी, हमने अभी हमारा पुणे को है परफॉर्मेंस 17-18 को, वर्धा में हुआ, भंडारा में हुआ, जितने भी छोटे छोटे जितने भी नागपुर जिले में जितने भी आते हैं हमने वहाँ पे परफॉर्म किया। औरंगाबाद में सबसे टॉप हुआ था, हमने औरंगाबाद में 3 बार परफॉर्मेंस किया। अभी मुंबई का भी प्लान चल रहा है, नेक्स्ट मंथ देखते हैं। और मेरे सोशल मीडिया थ्रू मुझे प्रशांत काशिद सर मिले, जिन्होंने मुझे मुंबई बुलाया था उनके कॉलेज में कोरियोग्राफी करने के लिए। और अभी मैंने एक अच्छे एक्टर को भी डांस पढ़ाया है, जेबा मैम, तो वही प्रशांत सर के थ्रू ही जुड़ा हूँ। और अभी कुछ प्रोजेक्ट्स भी करने वाला हूँ मराठी में, तो वो भी प्रशांत सर के थ्रू ही कर रहा हूँ। तो रहता ना कि आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको कोई तो भी वॉच करते रहता है। मैंने भगवान नहीं देखा, पर मैंने इन जैसे लोगों में भगवान देखा है कि वो मेरे लाइफ में और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे अभी आप जिस स्टेज पे, पहले मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने आपके बोला कि नहीं तू नहीं कर रहा है या इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, तो आज आपके मम्मी पापा कहीं जाते होंगे या आप काफ़ी अभी फेमस है नागपुर में, तो क्या आपके मम्मी पापा बताते हैं आपको आगे कि हमें इन्होंने ऐसा कहा, यानी आप उसके लड़के हो क्या, या आपके पेरेंट्स को कुछ प्राउड फील होता है जब वो बाहर जाते हैं ऐसा? हाँ, अभी मेरे घर पे होटल है तो कभी कभी कोई आता है मिलने के लिए, तो फिर मैं घर पे नहीं होता तो मेरे मम्मी पापा के साथ ही फोटो निकाल के जाते हैं वो, तो रहता है, उनको अच्छा लगता। और वो उनको ऐसा लगता था कि डांस से कुछ नहीं होगा। उन्होंने मेरे बारे में अच्छा ही सोचा, उन्हें गलत नहीं, क्योंकि ऐसा लगा कि एजुकेशन करेगा तो एक अच्छा जॉब करेगा। बट
मेरा मेंटेलिटी नहीं था, मेरे को जॉब ही नहीं करना था। तो पर रहता सबका इशू कुछ ना कुछ, बट अभी वो मेरा स्टैंड लेते हैं। अगर मैं कुछ भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे पूछते हैं, नहीं तो मेरे घर पे अगर कुछ छोटा सा इशू होता हो, सबके घर पे होता है, तो मुझे वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं करते थे। उसको ऐसा लगता था ये छोड़ो, इसको इग्नोर करो। तो मेरी दीदी, पापा, मम्मी, यही सब चीजें लोग हैंडल करते थे। पर अभी ऐसा सीन हुआ है कि मेरे घर में अगर कुछ छोटा इशू भी होगा तो सबसे पहले मेरे से शेयर किया जाएगा, उसके बाद ही फिर डिसीजन लेंगे हम। अच्छा, तो सर थैंक यू, आप आए हमारे शो थैंक यू पे। सो मच। तो मैं तुझे बोलूंगा कि तूने मुझे बुलाया, और मेरा जो भी जर्नी होगा या फिर जो भी विचार होंगे मेरे, वो आप जैसे लोगों थ्रू ही मैं लोगों तक पोहोचवता हूँ। सो थँक्यू सो मच. आणि जे पण माझा ब्रॉडकास्ट बघत असेल, मी त्यांना फक्त एकच म्हणेन की लाईफमध्ये जे पण प्रॉब्लेम्स तुम्हाला येतील, तुम्हाला फेस करायचे, आणि आयुष्यात कधीच हारून जाऊ नका आणि कधी स्वतःला कमी समजू नका कोणापेक्षा. जर तुम्ही 100 लोकांमध्ये पण उभे राहाल ना, तर त्या 100त तुम्ही एकटे कसे दिसणार त्याच्यावर जास्त मेहनत करा, आणि तुमच्या स्वतःवर बिलीव्ह ठेवा, तुमच्या कामावर बिलीव्ह ठेवा. आज नाही, उद्या नाही, कधीतरी तुम्हाला यश नक्की मिळेल. कारण की माझी पण जर्नी इथून 10 वर्षा पहिले चालू झाली होती. 10 वर्षाच्या स्ट्रगल नंतर मी आज इकडे आहे, आणि आता पण माझी मेहनत सुरूच आहे आणि असणारच. अच्छा सर, एक लास्ट, जो आपके सपोर्ट में थे, जितने भी जिनके आपने नाम लिए थे, तुषार सर वगैरह के, उनके लिए एक चीज बोल दीजिए. उनके लिए चीज बोलूंगा कि देखो, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, वो किसी प्रॉब्लम में होगा या फिर सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स है. पर सबसे पहले तो आपको खुद को परखना पड़ेगा कि आप क्या चीज कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आप वो चीज करते हो तो आप उस चीज पे ही करो. मैं ऐसा नहीं बोलता कि जॉब करने से सब कुछ होता है. 12-13 हजार रुपए से कुछ नहीं होता है. अगर तुम्हारे में टैलेंट है तो तुम दिन का कमा सकते हो 12-13 हजार. तो अभी सबकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि यार पैसे की नीड सबको है, तो मेरे से मंथली कुछ तो भी 18-20 हजार रुपए आ जाए तो मैं घर चला लूँ, मैं सब चीजें कर लूँ, मेरी बेसिक्स नीड्स पूरी करूँ. बट मुझे ऐसा लगता है कि तू आज अगर मेहनत करेगा तो तू 18-20 हजार रुपए रोज के कमा लेगा. यानी आपका कहना है कि सीमित मत रहो, एक बनाओ ही मत ना मेंटेलिटी कि मेरे को 20,000 महीना आ रहा, मैं खत्म करूँ. तुम ये सोचो कि 50,000 रुपए महीना कैसा कमाओ. मैं तो बोलता हूँ कि तुम 6 महीना मेहनत करो, 6 महीना घूम लो, खाओ पियो, आराम से बैठो. तो वही है मेंटालिटी. और मैंने सोच के रखा है कि मेरे भी कुछ है कि डांस के साथ भी मेरे बिजनेस भी मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ. तो हो सकता है कि मैं उनको साथ में लेके करूँ या फिर कुछ हो. जो आपकी सर्कल है, बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मैं उनको भूल नहीं सकता ना. तो अगर मैं खुद का भी, अगर मैं आगे में बढ़ भी जाऊँ, अभी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ. मैं अभी ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ बेसिक्स नीड्स होती है उनकी तो मैं पूरी कर सकता, बट मैं उनके लिए स्टैंड अभी खड़ा नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ अभी. जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा उस दिन मैं उनका स्टैंड ले सकता हूँ कि, और मैं बिल्कुल मैं उनके बारे में सोचूंगा. जिन्होंने भी मेरे बुरे वक्त में साथ दिया है तो मैं उनके बारे में बिल्कुल सोचूंगा, चाहे मैं कुछ बनूं या ना बनूं. अगर मैं कुछ करूं या ना करूं, पर मैं उनके लिए सोचूंगा. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो टाइम मैंने देखा या फिर फेस किया है वो लोग वो टाइम ना देखे. ठीक है, थैंक यू सर. जय भीम. आप आए, काफी अच्छा रहा आपकी लाइफ जर्नी से हमारे यंगस्टर्स को, मुझे काफी वो तो रहेगा ना अपना कि मैं जिस स्कूल में एनुअल फंक्शन में डांस पढ़ाता था सायोना पब्लिक में, ये वहीं पे था. और इसने मुझे बताया कि मैं सायोना में था, बट अब तू बहुत छोटा था तो मुझे फेस नहीं याद आ रहा, पर हम भीम बादल के साथ में थे. भीम बादल पथक में थे. तो अच्छा, और जो तू कर रहा है वो भी बहुत अच्छा है कि हम जैसे छोटे छोटे आर्टिस्ट के थॉट्स तू लोगों तक पहुंचा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है. और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इन सब लोगों का इंटरव्यू मैं लूंगा, क्योंकि इनके पीछे भी इनकी जर्नी होगी. और तो वो टाइम भी आएगा. जैसे आप आए तो आप प्लीज बाकी आर्टिस्ट को बोलिए कि मयंक से जुड़िए और उनके थॉट्स, बाबा साहब मेरे लिए नहीं, उनके लिए नहीं, वो एज एक आर्टिस्ट अपना ईगो छोड़ के एक बाबा साहब के थॉट्स को आगे लेके जाने के लिए वो यहाँ पे आके आपकी जगह पे बैठे. ऐसा एक प्लीज मैसेज दीजिए. जो लोग भी मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनके थॉट्स लोगों तक नहीं पहुंच रहे, तो आपको ये ब्रॉडकास्ट देना बहुत ज़रूरी है. और मुझे जो भी ऐसा बोलता है कि आपका इंटरव्यू लेना है, तो मैं मेरा क्या ही बता लूँ. पर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा बुलाता है तो आप जाइए, आपके थॉट्स लोगों तक पहुंचाइए, सीमित मत रखे. अगर आपने बाबा साहब के बारे में या फिर कोई भी थोर महापुरुष के बारे में पढ़ा है तो इस सब जरिए से तो आप लोगों तक आपके विचार पहुंचा सकते हो. या फिर हो सकता है कि कोई आपका वीडियो देख के इंस्पायर हो या ऐसी कोई चीज हो जो उसको पसंद आ जाए, वो पसंद आ जाए और वो अपने लाइफ में ला ले, तो वो अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़े. अच्छा सर, अभी लास्ट मेरे लिए कुछ बताइए कि अभी जैसे आपको पता ही है मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो 2 चीज मुझे भी बताइए कि अभी मुझे आगे क्या करना चाहिए. और लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ या नहीं? तो बिल्कुल देख, स्टार्टिंग जब होती है तो आदमी अकेला ही होता है. और पहले ऐसे बोलते हैं कि क्या कर रहा है तू, ये कर रहा है, वो कर रहा है, शायद तू फेस भी कर रहा होगा, बट तेरे को लगता है तो ये सब चीजों से अच्छा कर सकता है तो बिल्कुल कर. कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, तो उस पर ध्यान मत दे. तेरे को लगता है, तेरे पे ट्रस्ट है तेरे को कि तू कर सकता है तो बिंदास कर. और आज
मैं छोटा आर्टिस्ट हूँ, हो सकता है कि मेरे जैसे बड़ा आर्टिस्ट भी यहाँ पे आके बैठे और बताए तेरे साथ रुके, तेरे साथ तेरे को मतलब उसके विचार वो तेरे थ्रू लोगों तक पहुंचा पहुंचा, सके। तो तू करते रहे बिंदास। और जो भी अम्बेडकराइट इन्फ्लुएंसर हो गए या भी जिस चीज में आप इन्फ्लुएंसर हो गए, अगर आपको कोई बोलता है तो बिंदास जाइए, आपके थॉट्स रखिए। और क्योंकि ये भी एक टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके विचार लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को भी ये भी समझता है कि जैसे मैं डांस के साथ भी मेरे में बहुत सारे थॉट्स होंगे जो मैं वो नहीं बोल पाता स्टेज पे, तो मैं इस थ्रू लोगों तक पहुंचाता हूं। जैसे आप डांस भी कर रहे हैं पर आपको बाबा साहब का भी नॉलेज है, बुद्धिज्म का भी नॉलेज है, तो ये चीजें दोनों अभी लोगों को पता चली है इस वीडियो के थ्रू। बिल्कुल। तो ठीक है सर, थैंक यू, फाइनली थैंक यू आप आए। थैंक यू सो मच। सर्वाना जय भीम, जय भीम, शिवाय, जय भीम, जय नमो भीम। बुद्धाय।